अक्षय और सुधा दोनों पति पत्नी, लव मैरिज किया था इन्होंने। घर परिवार वालों से जब इन्होंने शादी को कहा, वे नहीं माने। इन्होंने जिद पकड़ ली, शादी करेंगे तो आपस में, नहीं तो जान दे देंगे। घर वालों ने बहुत समझाया, मार पिटाई भी करी इनके साथ, समझाया मान जाओ, जिद पकड़ रखी। सुधा ने अपने घर, अक्षय ने अपने घर, जान दे देंगे नहीं तो शादी। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, मार पिटाई कुछ ज्यादा ही हो गई। जब पता लगा कि बच्चे जान दे ही देंगे, इतनी मोहब्बत है इन लोगों को, तो क्या फायदा। परिवार वालों ने आपसी सहमति से इनकी शादी करा दी। शादी के बाद भोपाल के वल्लभगढ़ में आके रहने लगे। 4 साल बाद इनको एक बेटा पैदा हुआ और खुशियां बढ़ी। अक्षय जो है, ये भोपाल का कार्यालय है, वहां लिफ्ट मैन का काम किया करता था। उस लिफ्ट में बड़े बड़े लोग, मंत्री संतरियों का आना, नेताओं का आना जाना रहता था, और भी लोग वहां पे काम करते थे। एक बेटा पैदा हो गया। बेटा पैदा होने के बाद खुशियां बढ़ गई और खर्च बढ़ा, बच्चे के लिए भी चाहिए। अब अपना सुबह काम पे जाना, शाम को घर जाना, सुधा घर पे रहती थी बच्चे के साथ, यही सब कुछ अपना चल रहा था। शादी को हुए थे 8 साल, बच्चा हो गया था 4 साढ़े 4 साल का। इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, मोड़ क्या, एक ऐसा तूफान आया। उस तूफान ने इन दोनों की जिंदगी ले ली, दोनों की मौत हो गई। क्या था वो तूफान, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। भोपाल के उस जिस कार्यालय में काम किया करता था, वल्लभगढ़ के, वहीं पर एक सागर नाम का लड़का काम करता था। खाली टाइम में ये आपस में बात कर लिया करते थे, खाना वाना ले जाया करता तो आपस में मिलजुल कर खा लिया करते थे, कर लेते हैं ऐसे ही, यही सब कुछ इनका चलता था। सागर कभी अक्षय के घर पे नहीं आया था। एक दिन सागर अक्षय के घर पे आ गया। सागर ने उसका इस्तकबाल किया, स्वागत किया, नाश्ता वास्ता कराया इसको। नाश्ता कराने के बाद सागर ने सुधा को देखा। सुधा उसको पहली ही नजर में बहुत अच्छी लगी। अब किसी भी बहाने से सागर अक्षय के घर आना जाना शुरू। जब घर जाता तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाया करता, कभी चॉकलेट, बिस्कुट, कपड़े तक लेके ये जाने शुरू हुआ। सुधा के लिए भी जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे सुधा से बातें करनी शुरू हो गई, हंसी मजाक भी शुरू हुआ। पहले अक्षय के सामने होता था सब कुछ, अब अक्षय जब काम पे तो ये घर पे पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे वो इनकी आर्थिक मदद करने लगा। नजदीकियां इतनी बढ़ी, प्यार हो गया आपस में सुधा को और अक्षय, इसको सागर को। अक्षय को कुछ नहीं पता इनके दौरान क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसको कुछ मालूम नहीं। एक दिन अक्षय ने देखा ये सुधा बच्चे को एडमिशन के लिए बोलती रहती थी कि बच्चे का एडमिशन करा दो, अब ये पढ़ने लायक हो रहा। अक्षय कहा करता था मेरे पास अभी पैसे नहीं, पैसे वैसे आ जाएंगे, मैं इसका एडमिशन करा दूंगा। अक्षय ने देखा घर पे एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म रखा। इसने पूछा वो कहां से आया। उसने कहा वो लाया था सागर, तुम भर दो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो फिक्र है ही नहीं इस चीज की, मुझे तो फिक्र है, मैंने उससे मंगवा लिया था, तुम इसे भर दो और उसका एडमिशन करवा दो बच्चे का। उस दिन पहली बार अक्षय को शक हुआ सुधा के ऊपर कि वो क्यों ला के दे रहा हमारे बच्चे का एडमिशन फॉर्म, हम है ना, बाप तो मैं हूं, मैं खुद ले आता, और हमारा हिसाब नहीं तो ये क्यों कर रहा है इतना काम। पता लगा सागर ने उससे यूं भी कह दिया कि एडमिशन के पैसे मैं दे दूंगा, कोर्स वोर्स जो आएगा मैं दे दूंगा। वो इसको शक होना शुरू हुआ कि ये इतनी आर्थिक मदद हमारी क्यों कर रहा है, क्या वजह है। निगरानी शुरू करी। इसको पता लग गया दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहा है, प्रेम प्रसंग है और शारीरिक संबंध भी इनके बन चुके। सुधा आए दिन चिड़चिड़ी हो जाती है ऐसी औरत, चिड़चिड़ी, अपने शोहर से ढंग में बात भी नहीं करती। वही सुधा का रोल था, ढंग में बात नहीं करती थी, तड़क के आती थी उसके ऊपर को, वो बोलता कुछ था, सुनती कुछ और थी, जवाब कुछ और देती थी, यही सब कुछ इनका चल रहा। सुधा की और अक्षय की लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, घर में कलेश हुआ। सागर से मना कर दिया घर पे मत आना, हमारा घर खराब हो रहा तेरी वजह से, तू हमारे घर पे मत आना। और सुधा की तो और भी ख्वाहिशें थी, और भी शौक थे जो अक्षय की कमाई से पूरे नहीं हो रहे थे। अब वो सागर करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, ये सागर अपने काम पे गया हुआ था। सुधा के और शाम को घर आया, आके देखा घर के बाहर की कुंडी लग रही, ताला लग रहा। उसने देखा ताला लग रहा, पास का ही पड़ोस का एक बच्चा दौड़ के इसके पास आया। उसने चाबी दी इनको, चाची जो है वो कहीं गई है, चाबी हमें दे के गई थी। इसने ताला खोला, अंदर गए, अंदर जाके देखा तो अंदर कोई नहीं, सोचा कहीं गई होगी चलो। इसको फोन मिला, फोन स्विच ऑफ। अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला, गिलास के नीचे रखा हुआ, उस पर लिखा हुआ था मैं जा रही हूँ और ढूंढने की कोशिश मत करना, और सागर के साथ जा रही हूँ। सागर को फोन किया, उसका भी स्विच ऑफ, इसको फोन किया, इसका भी स्विच ऑफ। अब सागर भी वही काम करता था। परेशान हुआ, भूख लग रही थी, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, भूख ही उड़ गई बेचारे की। सारी रात जाग के काटी ऐसे ही, कहाँ ढूंढूं कहाँ ना ढूंढूं। सागर दूसरे गांव का रहने वाला था। अगला दिन हुआ,
सागर के गाँव गया वहाँ पता लगा सागर तो यहाँ आया ही नहीं। अपने काम पे गया वहाँ पता लगा 15 दिन की छुट्टी ले रखी सागर ने तो। इसके खबर लगी इसको कि सुधा और सागर दोनों शादी करने वाले हैं। सागर से ले दे करके वहां मिला जहां पर इसने सुधा को रख रखा था। उसने कहा भाई मेरे बच्चे से मिलवा दे यार तू। अक्षय ने सागर से कहा उससे मिलकर मेरे बच्चे से मिलवा दे, एक बार बीवी से मुलाकात करवा दे, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। इसने मना कर दिया कि वो तुझसे मिलना नहीं चाहती, अब हम शादी करेंगे, तेरे से उसका कोई मतलब वास्ता नहीं है। इसने मना कर दिया। पर दुबला पतला सा लड़का था ये अक्षय, और सागर एक तंदुरुस्त लड़का था। इसके उसमें दब गया वो, भाई मिलवा दे, नहीं मिलवाया उसने, अपना समूह लेकर वो घर आ गया। भूख लग रही थी, खिचड़ी बनाई इसने। खिचड़ी बनाने के बाद खाई नहीं गई, रखी रही। अगली रात भी इसने ऐसे ही काट दी। परेशान हुआ, फिर सागर से बात करी, भाई मिलवा दे यार, मेरे बच्चे से मिलवा दे। चल सुधा से मत मिलवा, मेरे बच्चे को तो दे दे, मेरे बच्चे से तो मिलवा दे। उसने फिर मना कर दिया, नहीं। उसने मना कर दिया सुधा ने, और मैं बताऊं भी नहीं। उसने कहा तो वो है कहाँ, मुझे बता दे, मैं खुद जाके मिल लूँ। मैं नहीं बताने का, कहाँ है कहाँ नहीं है। अब हम शादी करने वाले, मैंने छुट्टी भी इसी वजह से ले रखी थी। प्यार करता था बेचारा। घर आया, जो खिचड़ी कल बनाई थी वही रखी थी, थोड़ी सी खिचड़ी खाई आके। बैठा रहा घर में अपने अकेला, सुनसान इलाका, घर में कोई नहीं, सन्नाटा। एक रस्सी का फंदा बनाया, फंदा बना के लटक गया। जब वो मरा, बच्चा था एक, सुबह रात के टाइम में फांसी लगाई थी इसने। एक बच्चे से इसने कह रखा था, मोहल्ले का ही बच्चा था, वो दूध लेके आया करता था, तो इनका भी दूध लेने जाया करता था बच्चा। बर्तन पैसे लेके जाता था, वो इनका भी दूध लेके आ जाया करता था। वो बच्चा दूध लेने के लिए सुबह सुबह इनके घर आया कि दरवाजा खुला हुआ था। उस बच्चे ने लटका हुआ देखा जब इसको, अक्षय को, उसकी चीख निकल गई। जाके अपने पापा से बताया उसने, उसके पापा आए, देखा, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। अक्षय को नीचे उतारा, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उतारा था उसको नीचे। पुलिस को नीचे उतारा, जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल में लेके गए। सन्नाटा हो गया एकदम मोहल्ले में, सारे लोग वहां। अक्षय बड़ा अच्छा लड़का था, आदत का बहुत अच्छा था, कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, पता नहीं क्या, बीवी कहाँ, इसके बच्चे कहाँ। इसके माता पिता को खबर मिल गई अक्षय के, ये लोग आ गए, वो भी हॉस्पिटल में पहुंच गए, सब लोग हॉस्पिटल में। सुधा को भी पता लगा कि अक्षय ने फांसी लगा ली, वो भी बच्चे को लेकर घर आ गई। घर जो है, घर में सन्नाटा था, कोई था ही नहीं, सब हॉस्पिटल में गए हुए थे वहां। सुधा ने क्या किया पता नहीं, उसकी गैरत जागी, शर्म आई, क्या हुआ। मोटरसाइकिल खड़ी थी इसकी, अक्षय की, उसमें से पेट्रोल निकाला, निकालने के बाद अपने ऊपर छिड़का, आग लगा ली। जब आग लगाई, जो बच्चा था इसका, वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा, वो आग की लपटें इतनी थी, बच्चे से जाया नहीं जा रहा वहां, तो बच्चा रो रहा बहुत बुरी तरह से। जल्दी से बाहर के लोग आए, भाई क्या हो गया, आग, सुधार ने आग लगा ली। इतने में उन्होंने बुझाया, इतने तो सारी ज्यादा, तकरीबन 85% जल गई थी। उसको भी हॉस्पिटल में ले गए, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अक्षय भी खत्म, सुधा भी, और बच्चा अकेला रह गया। जरा सी एक गलती, इतना बड़ा भुगतान। इसीलिए कहता हूं, दोस्ती बाहर की अच्छी, गैर मर्द को घर के अंदर बिल्कुल भी मत बुलाना। दोनों मर गए। क्या कहोगे ऐसी ऐसी कहानियां सुनकर, कमेंट्स में जरूर बताना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। बहन, बेटी, बीवी कहाँ, कैसे, क्यों गई थी, क्या मामला था, रात को छत पे क्या कर रहे मोबाइल लेके, बाथरूम में मोबाइलों का क्या काम, ये जिम्मेदारी है हम लोगों की ही। बाकी आप समझदार हो, आज का जो दौर चल रहा है।